ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं अपरा एकादशी की व्रत कथा। अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहा जाता है। अपरा एकादशी व्रत कथा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को पढ़ी जाती है, जो अपार धन और पुण्य देने वाली मानी गई है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी, जिसके अनुसार यह व्रत ब्रह्म हत्या, निंदा और परस्त्री गमन जैसे भयंकर पापों से मुक्ति दिलाता है और साधक को स्वर्ग की प्राप्ति कराता है। क्या आप जानते हैं, अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को न केवल सभी पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि उसे सांसारिक सुख और परलोक में स्थान भी मिलता है। यह व्रत भक्तों को हर तरह के पापों से मुक्त कर उनके जीवन को खुशहाल बनाता है। तो चलिए आइए सुनते हैं अपरा एकादशी की व्रत कथा। और हाँ, कथा अंत तक जरूर सुनिएगा ताकि आपको पूर्ण कथा का फल मिले। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे भगवान, आपने मोहिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी कथा क्या है और विधि क्या है, कृपा करके यह सब भी विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, हे युधिष्ठिर, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला या अपरा एकादशी कहा जाता है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। हे राजन, कथा सुनाने से पहले मैं तुम्हें कथा का महत्व सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। जो व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत रखता है, वह ब्राह्मण की हत्या, गौओं की हत्या, गर्भ में शिशु की हत्या, किसी की निंदा करना और किसी की पत्नी के साथ संबंध रखना जैसे घोर पाप भी इस एकादशी के व्रत से निष्फल हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी की झूठी प्रशंसा करता है या उपहासपूर्ण तरीके से प्रशंसा करता है, या यदि कोई व्यक्ति तराजू पर वजन करते समय बेईमानी करता है, यदि कोई व्यक्ति अपने आश्रम या वर्ण का पूरी तरह से पालन नहीं करता, या यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म ग्रंथ बनाता है, अगर कोई दूसरों को धोखा देता है, यदि कोई व्यक्ति किसी के बारे में झूठी भविष्यवाणी करता है, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर खातों में गलतियां करता है, अगर कोई डॉक्टर के नाम पर झूठ बोलता है, यह सब महा अपराध और पाप में गिना जाता है। परंतु जो व्यक्ति इस अपरा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई योद्धा युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग जाता है, तो वह भी पापी हो जाता है और नरकगामी बन जाता है। परंतु यदि वह इस एकादशी का व्रत करता है, तो उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद यदि कोई शिष्य उनकी निंदा करता है, तो संसार में उनके समान कोई पापी नहीं है। परंतु यदि वह पापी भी अपरा एकादशी का व्रत करता है, तो केवल इसी से वह परलोक में जाने के योग्य हो जाता है। अपरा एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति इतना पुण्य कर्म करता है कि यदि अनेक पुण्य कर्म इस संसार में जोड़ दिए जाए, तो भी एक व्यक्ति के कर्मों के बराबर पुण्य नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, कार्तिक माह में 3 बार स्नान करना, शीतकाल में प्रयागराज में स्नान करना, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करना, हाथी, गाय, सोना आदि दान करना, केदारनाथ या बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थलों के दर्शन करना, तीनों पुष्कर में स्नान करना, गंगा तट पर पितरों के लिए पिंडदान करना, इन सभी पुण्य कर्मों को एकत्रित करने पर अपरा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को इन पुण्य कर्मों के फल से भी अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति गर्भवती गाय, सोना, चांदी आदि दान करे या उपजाऊ भूमि दान करे, तो एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को सभी लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे एक कुल्हाड़ी पूरे जंगल को नष्ट कर सकती है, वैसे ही पाप के पूरे जंगल को अपरा एकादशी नामक कुल्हाड़ी से नष्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार अपरा एकादशी आग से पूरे जंगल को नष्ट कर सकती है।
अपरा एकादशी का पालन करने से सभी पाप दूर भाग जाते हैं। जो भी अपने पिछले जन्म के पापों से भयभीत हो, उसे इस एकादशी का पालन पूरी श्रद्धा और दृढ़ता से करना चाहिए। जो इसका पालन नहीं करता, उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है, जैसे समुद्र में अनेक बुलबुले उठते हैं। हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें अपरा एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। इसकी प्राचीन कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। राजा का छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को ज्ञान चक्षु से देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को सप्रेम धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी कथा लोक हित के लिए कही है। इस कथा को सुनने से या पढ़ने से मनुष्य सभी पापों से मुक्ति पाता है। इति श्री अपरा एकादशी व्रत कथा समाप्तम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय।